सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड की खबर के साथ, जिसका आरोपी और गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा आज एसआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। अब कल सुबह 11 बजे पेशी के लिए उसे फिर से समन किया गया है। इधर इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं है और सवाल किया कि क्या सामान्य परिस्थितियों में एक हत्या के आरोपी के साथ पुलिस ऐसे ही व्यवहार करती है। आज के घटनाक्रम पर देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, यही है, लखीमपुर में ही है, ये हम नहीं बता पाएंगे अभी। लखीमपुर खीरी में होने के बावजूद गृह राज्य मंत्री के घर से महज 2 किलोमीटर दूरी पर मौजूद क्राइम ब्रांच के दफ्तर आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे। अब शनिवार को फिर से 11 बजे आशीष मिश्रा को पेश होने के लिए घर के बाहर सम्मन लगाया गया है। शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी की टीम तो पहुंची और मीडिया का भारी जमावड़ा भी लगा रहा। 4 घंटे तक एसआईटी की टीम दफ्तर पर बैठी रही, लेकिन गृह राज्य मंत्री के बेटे नहीं पेश हुए। बाद में उनके पिता ने ये सफाई दी। इलेक्ट्रॉनिक युग है, सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहां तक बात है, वो कहीं गए नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं। आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। अगर आप वहां पर बुलाकर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है। क्या आशीष मिश्रा केंद्र सरकार और पुलिस के लिए फजीहत का कारण बन चुके हैं? उधर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा दूसरे मामलों में होता है। हम जिम्मेदार सरकार और पुलिस की उम्मीद करते हैं, केवल बातें हो रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कहा सीबीआई भी इस मामले में समाधान नहीं है, लेकिन अब यूपी सरकार एसआईटी के बदले किसी और एजेंसी से जांच करने के विकल्प पर भी अपना सुझाव सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। 7 को जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो दीपापोती करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य अभियुक्त को नोटिस थमा दिया कि आप आइए, जैसे किसी राजा को बुला रहे हों कि आइए आप हमारे सामने पेश होइए। अरे उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, बाद में जो भी होती कार्रवाई अपने करनी चाहिए, लेकिन उनको गिरफ्तार आते नहीं किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के अलावा थार गाड़ी से भागते दिख रहे सुमित जायसवाल से भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के कंधों पर भारत के कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी होती है, उसी के बेटे आशीष मिश्रा आज दिन भर पुलिस को इंतजार करवाते रहे, वो भी तब जब उनके ऊपर कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। ये घटना बताती है कि कैसे सियासी रसूख के सामने पुलिस लाचार हो जाती है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा, आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और लखीमपुर खीरी पहुंचे पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर कार्रवाई नहीं होती, वो भूख हड़ताल और मौन व्रत पर रहेंगे। पीठ के ऊपर सोच समझ के तेज गाड़ी भगा के रोंदते हुए चले जाना कहां की इंसानियत है? यह हैवानियत है। कोई हैवान कर सकता है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को जेल जाने से बचाने की खूब कोशिश की। शहर के सबसे बड़े वकीलों में शामिल सतीश मान शिंदे ने खूब कानूनी दावपेच का इस्तेमाल किया, लेकिन आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा पाए।
सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। दोपहर को एनसीबी दफ्तर से आर्थर रोड जेल जाते हुए आर्यन को उम्मीद रही होगी कि शाम तक उसके वकील जमानत करवा कर बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन के साथ ही अरबाज और मुनमुन की भी जमानत अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसकी बहुत डिटेल में सुनवाई हुई, 2 ग्राउंड्स पे सुनवाई हुई कि ये कोर्ट प्रॉपर कोर्ट नहीं है, सेशंस कोर्ट में ये याचिकाएं फाइल होनी चाहिए, और दूसरा जो कोर्ट का जो मेरिट्स ऑफ द केस बोलते हैं उसमें भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को डिटेल में सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला किया है कि तीनों याचिकाएं बेल की रिजेक्ट की गई है। तकरीबन 4 घंटे चली सुनवाई में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले में 17 आरोपी हैं। इनके कनेक्शन और शामिल होने की जांच शुरुआती दौर में है। ये असरदार लोग हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। जमानत देने पर ये गवाहों के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के पास कम मात्रा में नशा मिला होता तो बात अलग होती। जांच के दौरान काफी सामग्री मिली है। इस स्टेज पर जमानत जांच में बाधा बन सकती है। जवाब में आर्यन के वकील सतीश माने सिंधे ने उनके मुवक्किल के पास से कुछ भी ड्रग्स बरामद नहीं होने की दलील दी और दावा किया कि आर्यन अरबाज के अलावा और किसी को नहीं जानता, तो साजिश का हिस्सा कैसे बन सकता है। अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने भी उनके पास से 5 और 6 ग्राम जैसी छोटी मात्रा में ड्रग्स मिलने का दावा किया। उसके ऊपर आई थिंक अराउंड 5 to 6 ग्राम्स ही है जितना है, सो विच इज स्मॉल क्वांटिटी एंड विच कम्स फॉर कंजम्पशन। उसके ऊपर जो चार्ज भी है, सो दिस कोर्ट हैज़ द पावर, क्योंकि पनिशमेंट इज ओनली अप टू 6 मंथ। तो हमारा ये कहना है कि ये कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, तो एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल एंड यू डिसाइड ऑन द बेल एप्लीकेशन। सेक्शन 36A जो एनडीपीएस एक्ट का है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है सब सेक्शंस में कि जो एनडीपीएस के कोई भी सेक्शन जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ऊपर है उसके वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है, और जो उसके नीचे ऑफेंस पनिशेबल है जो 3 साल से कम है उस केस में जेएमएफसी कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास बिल्कुल पावर है उसको ट्राई करने का। इसीलिए मैंने राइटफुली बेल एप्लीकेशन उस कोर्ट में मूव किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो मेंटेनेबिलिटी के बेसिस पे उसको आज रिजेक्ट किया गया। 2 अक्टूबर को 8 लोगों की धरपकड़ के बाद कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें देशी और विदेशी ड्रग्स पैडलर भी हैं, जिनके पास से काफ़ी मात्रा में ड्रग्स मिली है। आर्यन, अरबाज और मुनमुन को अब जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अर्जी लगानी होगी, लेकिन सप्ताहांत होने की वजह से अब शनिवार और रविवार कोर्ट बंद रहेगी, तो सोमवार को ही अर्जी लगा सकते हैं। मतलब ये कि अभी जेल में और कई दिन गुजारने होंगे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोविड काल में नशे की लत बढ़ी है। मुंबई के कई बड़े अस्पताल और मनोचिकित्सक बता रहे हैं कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बच्चों में हार्ड ड्रग्स की लत नजर आ रही है। नहीं है, सब खुला। कोविड के बीच तनाव और तनाव के बीच नशे की लत बीते कुछ महीनों में बढ़ी है। ऐसे नशा मुक्त केंद्रों में अलग अलग थेरेपी और गतिविधियों से नशे के आदियों को फिर से सामान्य जिंदगी पर लाने की कोशिश हो रही है। तो बीएमसी के साइन हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सागर बताते हैं कि कम उम्र के बच्चों में दिख रही ड्रग्स की लत चिंता का विषय है। और आजकल जो है LSD है, कैनाबिस है, वाइटनर है, MDM है, उसके पेशेंट्स ज्यादा देख रहे हैं। एज की रेंज देखेंगे तो सारे उम्र के लोग आ रहे हैं, पर आजकल बच्चों में ये संख्या बढ़ती जा रही है। सो रफली अगर हम देखते हैं कि छोटे से छोटे 12 साल के उम्र के बच्चे भी ऐसा नशा करते हुए आजकल आ रहे हैं हमारे पास। फोर्टिस और नानावटी हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक भी मान रहे हैं कि घातक हार्ड ड्रग्स की लत कम उम्र के लोगों में बढ़ी है। ये आजकल अनफॉर्चुनेटली हार्ड ड्रग्स की लत हमें ज़्यादा और ज़्यादा दिख रही है, और सबसे डरावनी ये चीज़ है कि ये यंग टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में देखी जा रही है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हार्ड ड्रग्स जिसे कहते हैं ये बहुत ही खतरनाक और हानिकारक ड्रग्स रहते हैं, जिनका छोटे से छोटा सेवन भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन था, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स से अपना ये जो लत है उसको चालू रखने के लिए वो सोर्स कर लेते थे और उनको मिल जाता था। ये प्रॉब्लम क्यों है? फर्स्टली टीनेजर्स में स्पेशली इतनी यंग एज में, एक तो है कि इजीली अवेलेबल है, फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर,
और लॉकडाउन में ये हो गया कि अकेलापन ज्यादा हो गया, तो टाइम कहाँ पास करें। तो ये सब चीजें कंज्यूम करके उनको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होता था, क्योंकि उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल बिगड़ गई ना, पूरी चेंज हो गई। सायन अस्पताल के मनोचिकित्सक बताते हैं कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले कुछ सीन भी बच्चों को नशे के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भले ये NDPS एक्ट के अंदर नहीं मिलना चाहिए, बट स्टिल ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। सेकंड, जो आजकल OTT है जहाँ ये सब हीरो है, हीरोइंस है, वो ऐसा नशा करते हुए दिखाए जाते हैं, तो इससे जो बच्चे हैं वो प्रेरित होते हैं। सो वो उनको रोल मॉडल मानते हैं और उनसे वो प्रेरित होते हैं और वो करते हैं। थर्ड जो है वो पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक जो ग्रुप है अपना बच्चों का, उसमें सपोज एक आदमी या एक लड़का ऐसा नशा करता है, तो जो दूसरे है वो उनको बोलते हैं कि आप भी करो, कि नहीं तो आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं है। तो बोलते हैं ना पीयर प्रेशर, उसमें ये लोग नशा करते हैं। नशे में फेफड़ों की रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी और खराब हो जाती है, इसलिए कोविड काल में नशा और भी ज्यादा घातक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से कलाकारों ने एक दुर्गा पंडाल में दिखाया लखीमपुर कांड का दर्द। कोलकाता दुर्गा पूजा उत्सव मना रहा है, लेकिन जश्न के बीच लखीमपुर खीरी कांड को नहीं भुलाया गया है। यहाँ का एक पंडाल किसानों के संघर्ष की दास्तां दिखा रहा है और अब ये पंडाल किस तरह से तीर्थ स्थल में तब्दील हो चुका है, मोनिदीपा बैनर्जी अपनी इस रिपोर्ट में बता रही हैं। भारत के किसानों को सलाम करती हुई झांकी, जिन्होंने सदियों से संघर्ष करते हुए हमारे लिए अन्न उगाया है। कोलकाता हवाई अड्डे के नजदीक वाले दुर्गा पूजा पंडाल का यही विषय था, लेकिन फिर लखीमपुर खीरी की घटना हुई और ये पंडाल तीर्थ स्थल सा बन गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से निकले साइंस ग्रेजुएट अनिर्बान दास ने ये पंडाल डिजाइन किया है और इसकी इबारत झकझोर देती है। हमने नील क्रांति, कूका क्रांति, तेलंगाना संघर्ष के बारे में बात की। ये किसानों को सलाम है। लखीमपुर तो इत्तेफाक था। ये चित्र 15 दिन पहले बनाया गया था। लखीमपुर की घटना 5 दिन पहले हुई, संयोग ही था। मैंने मोटर कार धन और अहंकार के एक प्रतीक के तौर पर बनाई है। धूल उड़ाती और अपने पहियों के नीचे किसानों को कुचलती, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि देश में एक और जलियांवाला बाग होगा। मुझे जलियांवाला बाग के बाद इससे भयावह और कोई घटना याद नहीं आती। गाड़ी के नीचे कुचला किसान, भगदड़ के बाद बची चपली, ये सब किसी डरावने सपने से भी ज्यादा डरावना है। लेकिन ट्रैक्टर से निकलते पंख उम्मीद का प्रतीक हैं। देवी देख रही हैं और यही उम्मीद जगती है कि किसानों को इंसाफ मिलना सपना बनकर ही नहीं रह जाएगा। कोलकाता से GD शंकर के साथ मोनिदीपा बैनर्जी, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।